हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग का अभी सर्किल चल रहा है ब्रीथ और इसमें मेरा 2 वीडियो हो गया है। यह तीसरा वीडियो है। देखते जाइए कितना मजा आएगा, एक एक कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो यह क्या है, मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट कीजिए। क्या है क्वेश्चन कि 12 सेमी भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज देखिए, जिसकी भुजा 12 सेमी है, 12 सेमी भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यह समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेमी है, तो इसके अंदर बोला है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा वृत्त मैं इससे बड़ा नहीं खींच सकता हूं। समबाहु त्रिभुज के अंदर सबसे मैक्सिमम सर्किल बड़ा वृत्त कौन होगा, जो त्रिभुज के भुजा को स्पर्श करेगा, जिस वृत्त की सरकमफ्रेंस यानी परिधि त्रिभुज के भुजा को स्पर्श करेगा। तो भुजा क्या है 12 सेमी, तो इसके अंदर है वृत्त के, समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त है, तो इस वृत्त को क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त है तो इस वृत्त को क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त, और बाहर आएगा तो परिवृत्त। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालेंगे तभी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जो अंतःवृत्त है इसका रेडियस त्रिज्या पता करेंगे तभी हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, अंतःवृत्त का, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिभुज का भुजा, समबाहु त्रिभुज का भुजा बटा 2√3। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर भुजा बटा 2√3। भुजा क्या है 12 सेमी, 2√3, 6 दूना 12 यानी क्या हो गया 6√3। ऊपर नीचा इसमें √3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2√3। आप लोग इसमें ऊपर नीचा √3 और √3 से गुना कर दीजिएगा, यहाँ 3 हो जाएगा तो 3 दूना 6, 2 से कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा √3। तो इतना मेरा क्या हुआ अंतःवृत्त। इस वृत्त के अंदर कोई ना कोई केंद्र है, सेंटर है, तो यहाँ से सरकमफ्रेंस जो परिधि का दूरी होता है जिसको स्मॉल r से सूचित करते हैं, और जो परिवृत्त होता है उसका त्रिज्या, परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है उसको कैपिटल R से सूचित करते हैं। इसको अंतःवृत्त की त्रिज्या को r से, स्मॉल r से सूचित करते हैं। तो r बराबर मेरा क्या आ गया, यहाँ देखिए r यानी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, तो r बराबर क्या आया 2√3। तो जब हमको रेडियस मिल गया, त्रिज्या मिल गया, तो हम एरिया निकाल सकते हैं, इस वृत्त का एरिया निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, जब किसी वृत्त का त्रिज्या मुझे पता चल गया रेडियस, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r², पाई, और r मेरा कितना हो गया रेडियस 2√3, इसका स्क्वायर, तो पाई, और 2√3 का 2 का स्क्वायर 4 होगा, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, यानी 12 पाई, 12 पाई। पाई का वैल्यू यदि पाई में दिया है ऑप्शन में, आंसर मेरा पाई में है तो यहीं पे छोड़ देंगे,
और पूरा अंक का डिजिट है तो पाई का वैल्यू क्या रखेंगे 22/7। चलिए आगे देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन देखिए, देखने में लॉन्ग लग रहा है, बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिए कितना आसानी से मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन पहले क्या है पढ़ लीजिए। 42 मीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार मैदान के चारों शीर्ष पर यानी चारों कोण पे 4 घोड़ा इस प्रकार बांधे जाते हैं कि प्रत्येक घोड़ा अन्य 2 घोड़े तक पहुंच सकता है। तो बताए कि मैदान के कितने क्षेत्र को चारों घोड़ा चढ़ सकता है और चारों त्रिज्या खंड से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें 2 क्वेश्चन है, यानी 2 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं इसी पे समझा दूंगा। माइंड को कंसंट्रेट करके समझिए। देखिए यह वर्ग हुआ, बयालीस मीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार मैदान के चारों शीर्ष पर यानी चारों कोण पे 4 घोड़ा इस प्रकार बांधे जाते हैं कि प्रत्येक घोड़ा अन्य 2 घोड़े तक पहुंच सकता है। यहाँ मैं कोई घोड़ा बांध दिया हूँ तो घोड़ा जब भी बांधेंगे तो घोड़ा वृत्ताकार एरिया को चढ़ेगा। देखिए इस एरिया को चढ़ेगा, यही बोला क्वेश्चन में। देखिए कि अन्य 2 घोड़े तक 42 मीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार मैदान के चारों शीर्ष पर 4 घोड़ा इस प्रकार बांधे जाते हैं कि प्रत्येक घोड़ा अन्य 2 घोड़े तक, देखिए यह घोड़ा इस तक, अन्य 2 घोड़े तक पहुंच सकता है। यह घोड़ा देखिए इस तक पहुंचा है, यह घोड़ा यहाँ तक पहुंचा, यह घोड़ा यहाँ तक, यह घोड़ा यहाँ तक, यह घोड़ा यहाँ तक, फिर यह घोड़ा यहाँ तक। मतलब दोनों एक दूसरे तक क्या हुआ है, देखिए दोनों एक दूसरे तक चारों साइड से पहुंच गया है, एक घोड़े तक पहुंच सकता है। तो बताए कि मैदान के कितने क्षेत्र को चारों घोड़ा चढ़ सकता है। इस मैदान कौन है मेरा, वर्गाकार 42 मीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार मैदान जिसकी भुजा 42 मीटर है, यही मैदान है मेरे पास। तो मैदान के कितने एरिया को चढ़ेगा, तो बाहर एरिया को कितना चढ़ेगा इससे कोई मतलब नहीं है, समझाने के लिए मैं वृत्त बना दिया था। मैदान के कितना एरिया को चढ़ेगा यही पूछा गया है, नहीं। अब देखिए मैदान के यह घोड़ा इतना एरिया को चढ़ेगा, यह घोड़ा इतना एरिया को चढ़ेगा, यह घोड़ा इतना एरिया को चढ़ेगा और यह घोड़ा इतना। बाहर के एरिया को जो चढ़ेगा उससे मतलब नहीं है, वो तो क्या है वर्गाकार मैदान के बाहर है, बाहर एरिया को कितना चढ़ा उससे मतलब नहीं है, वर्गाकार मैदान के कितना एरिया को चढ़ेगा मतलब इस एरिया को पूछा रहा है। इस एरिया को निकालना है। वर्ग का भुजा कितना है 42 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 21 होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे तक पहुँचा है तो बराबर बराबर पहुँचेगा दोनों। तो यहाँ से यहाँ तक 21 होगा, यहाँ से यहाँ तक 21 होगा, यानी यहाँ जो मिलेगा एक दूसरा तक पहुँचेगा वह क्या होगा, मिडिल पॉइंट होगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 21, यहाँ से यहाँ तक 21, यह भी 21, यह भी 21, यह भी 21, यह भी 21 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। जो देखिए कहने का मतलब यह क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया, जो बाहर से मतलब नहीं है लेकिन है तो केंद्र, मतलब ये क्या हो गया, त्रिज्या खंड बन गया। त्रिज्या खंड इसी तरह न होता है, त्रिज्या खंड में क्या बोला था, कोई वृत्त का केंद्र, यह त्रिज्या खंड हो गया, यह एरिया देखिए, देखिए त्रिज्या खंड हुआ तो इसका एरिया निकालना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो क्या है मेरे पास 21 है, तो जो रेडियस हो गया त्रिज्या, इस वृत्त का त्रिज्या वो 21 हो गया।
और त्रिज्या खंड देखिएगा तो यह क्या हो गया, भुजा हो गया। यह क्या हुआ, भुजा हुआ, यह भुजा यह भुजा त्रिज्या खंड का। और यहाँ एंगल तो 90 डिग्री होगा। वर्ग का सभी कोण क्या होता है, समकोण होता है। यह वर्गाकार मैदान है तो वर्ग का जो कोण होगा सब क्या होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इस त्रिज्या खंड में देखिए यह मुझे पता चल गया, यह भी भुजा यह भी भुजा, यानी यह जो 21 है क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या हो गया। और यहाँ 90 डिग्री, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर। आर मेरे पास कितना होगा 21, 21 का स्क्वायर 441 या 21 गुने 21 लिखेंगे। तो पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री। तो साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है 1, लिख देते हैं साइन 90। एक का एरिया हो गया। अब निकालना है मेरे पास कितना, 4 होगा, 4 से इसमें गुना कर देंगे हो गया। एक और तरीका से देखिएगा, कितना आसानी से बताएंगे, तुरंत देखिएगा एक ही बार में आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए हमको समझाना है तो कंसेप्ट भी बताना पड़ेगा, बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उसको तो बताना पड़ेगा हमें। बना दे रहा हूँ, उसके बाद देखिएगा आप लोग कितनी चिटकी में इसको देखिएगा बना लीजिएगा, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसको समझिए कि एक त्रिज्या खंड, यह एक त्रिज्या खंड का रूप हो गया, जिसकी भुजा कितना हुआ 21, यानी रेडियस त्रिज्या हो गया 21 मीटर। यहाँ कोण एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखिए सॉरी यहाँ साइन थीटा नहीं होगा। जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तब वहाँ होता है कि दोनों भुजाओं का गुणनफल ए बी साइन थीटा। यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। आप लोग देख लीजिए त्रिज्या खंड का मैं मेथड जहाँ लिखवाया हूँ, देख लीजिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो थीटा का यहाँ कितना वैल्यू है 90 डिग्री। तो एक का निकल गया, चारों का निकलना है चुपचाप 4 से इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। या देखिए कर जाएगा 9 चौका 36, 4 से 4 ये भी कट गया। हमको कितना आ गया 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 पाई। यहाँ से पाई का मान रख सकते हैं 22/7, 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 छक 42 और 21 तो 70 का 21, 63 हुआ। 63 में 22 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और 3 दूना 6 18, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर आंसर होगा। अब देखिए डायरेक्ट मैं क्या बताया हूं कि कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि स्पेस मेरे पास अधिक नहीं है। इसको आप लिख लीजिएगा, तुरंत मैं बता रहा हूं। देखिए यह एक वृत्त का टुकड़ा है, यह तो वृत्त हुआ ना, ठीक। तो यह क्या है, एक वृत्त का ही टुकड़ा है सर्किल का। और पूरा सर्किल कितना होता है 360 डिग्री, लेकिन यहाँ कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री, 180, यह 90, 270 और यह 90, 360, यानी चारों 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री को जोड़ देंगे तो 360 डिग्री हो गया। यानी चारों का एरिया एक साथ निकल जाएगा। यदि मैं एक वृत्त का एरिया निकाल दूंगा, पूरा इस वृत्त का एरिया निकाल दूंगा तो ये चारों का निकल जाएगा एक साथ, क्योंकि चारों को देखिए जोड़ के देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 360 हो रहा है। और एक वृत्त का पूरा थीटा का वैल्यू कितना होता है 360। तो इस वृत्त का पूरा एरिया निकाल देंगे। इस वृत्त का कितना है त्रिज्या 21 मीटर। तो वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 21 गुने 21। देखिए डायरेक्ट कितना आ गया
441 पाई। यहाँ आप पाई का वैल्यू रखिएगा तो 22/7 वही आएगा, कट जाएगा यहाँ 63, गुना कीजिएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और 3 दूना 6, 12 6 18 के 8 हाथ में 1 और 6 दूना 12 और 1 13, इतना मीटर स्क्वायर। देखिए इसके पहले में जो गुना किया था उसमें मिस्टेक कर दिया था, डायरेक्ट 18 यानी 100 इतना कर दिया था, नहीं वो आंसर गलत है, इतना होगा 1386 मीटर स्क्वायर आंसर होगा। 63 गुने 22, 63 में 22 से गुना कर लीजिएगा। देखिए 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और 3 दूना 6, 12 6 18 के 8 हाथ में 1 और 6 दूना 12 और 1 13, इतना मीटर स्क्वायर। चलिए यह आंसर सही है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि और चारों त्रिज्या खंड से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे समझ लीजिए। इस पूरा को मिटा दे रहे हैं, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा समझा रहा हूं तुरंत। देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि पहले पूछा था कि कितने क्षेत्र को चारों घोड़ा चढ़ सकता है, ठीक। दूसरा पूछा कि और चारों त्रिज्या खंड से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे पास क्या था फिगर, सभी वृत्त एक दूसरे को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। इसी तरह था, या तो समझाने के लिए खींचे हैं, बाहर का कोई जरूरत नहीं है। हमको इस भाग का एरिया निकालना है। चारों त्रिज्या खंड से, यह क्या है, एक त्रिज्या खंड है, तो चारों त्रिज्या खंड से घिरे भाग का, तो चारों त्रिज्या खंड से घिरा हुआ भाग यही ना है, यही भाग है पूरा। इसी का जितना मैं डॉट डॉट किया हूं इसी का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, वर्ग मेरे पास है जिसकी भुजा 42 मीटर है, और तो पूरा वर्ग का एरिया निकालेंगे, और वर्ग के एरिया में से चारों त्रिज्या खंड के एरिया को निकाल के माइनस कर देंगे तो इतना ही एरिया ना बचेगा। देखिए पूरा इतना का एरिया क्षेत्रफल निकाल करके, और इसका और इसका चारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और पूरा में से चारों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो इतना ही भाग का एरिया बचेगा। जिसको पूछ रहा है वही निकलेगा। तो पूरा वर्ग का एरिया क्या होगा, भुजा स्क्वायर, वर्ग का भुजा कितना है 42 मीटर स्क्वायर, 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764, 1764। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जब यह वर्ग है तो 90 डिग्री होगा, तो 90 9 चौका 36 360, यानी चारों का एक साथ ले लेंगे तो 360, यानी यह पूरा क्या हो जाएगा 360 डिग्री का तो होता ही है एक वृत्त सर्किल, तो 360 हो ही रहा है सबका योग। तो यह क्या हो गया, एक वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या 21 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 21, यहाँ से यहाँ तक 21, पूरा तो 42 है ही। तो हम पूरा एक वृत्त का एरिया निकाल देंगे जिसका रेडियस त्रिज्या 21 मीटर है, तो पूरा एक क्या हो जाएगा, वृत्त का एरिया निकल जाएगा, यानी चारों त्रिज्या खंड का एरिया निकल जाएगा। तो वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना हुआ 21 का स्क्वायर कितना 441, तो यहाँ 1764 तो है ही, और इसका कितना आया था 1386, 14 में से 6 गया
8, 14 में से 6 गया 8, यहाँ क्या बचा 5, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 6 में से 3 गया 3 और 1 में से गया 0, यानी इतना मीटर स्क्वायर एरिया होगा। देखिए 14 में से 6 गया 8, फिर 15 में से 8 गया 7 और 6 में से 3 गया 3, एक कट गया, यानी 378 मीटर स्क्वायर इस इतना भाग का एरिया होगा जो चारों त्रिज्या खंड से घिरा हुआ है, इसका एरिया होगा। तो क्वेश्चन करने का मतलब जैसे पूछे कंसेप्ट आप लोग समझ गए, इस प्रकार का जितना क्वेश्चन मिलेगा आप लोग बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3.5 cm त्रिज्या वाले 4 सिक्के एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे जा सकते हैं कि प्रत्येक सिक्का एक अन्य 2 सिक्के को छू सकता है। तो बताएं कि उन चारों सिक्के से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सिक्के इस प्रकार से रखा गया है। देखिए 4 सिक्के एक दूसरे से सटाकर, देखिए यह इसे और यह इसे और यह इससे सटा करके चारों एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखा जा सकता है कि प्रत्येक सिक्का एक अन्य 2 सिक्के को छू सकता है। देखिए प्रत्येक सिक्का एक अन्य 2 सिक्का को छू रहा है। तो बताए कि उन चारों सिक्के से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। चारों सिक्का से जो घिरा हुआ है यही भाग, इसी का एरिया पूछ रहा है कि कितना होगा। बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा इसको और अच्छा से बना रहे हैं। इसी भाग का एरिया निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ सभी वृत्त का केंद्र होगा, सेंटर होगा। तो त्रिज्या है 3.5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5, यानी टोटल कितना हो गया 7। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5। त्रिज्या सबका क्या है, समान है। यह क्या हो गया 7, यह भी 7, 3.5 और यहाँ से 3.5, यह भी 7, यह भी यहाँ से 3.5 और यहाँ से 3.5। 7 सेमी का क्या हो गया, वर्ग हो गया। 7 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। ठीक, तो हम स्क्वायर का एरिया क्षेत्रफल निकाल करके और इस चारों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे और पूरे वर्ग के एरिया में से चारों त्रिज्या खंड के एरिया को माइनस कर देंगे, तो इस भाग का, घिरे हुए भाग का एरिया निकल जाएगा। अब देखिए, तो वर्ग का एरिया कितना होगा, भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। वर्ग का एरिया हो गया। जब यह वर्ग है तो कोण कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। और यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा वर्ग का भुजा 7 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो यह त्रिज्या खंड आप लोग देख रहे हैं, इसका कितना हुआ त्रिज्या 3.5। तो यह 90 डिग्री, 90 डिग्री, अभी 90 डिग्री, अभी 90 डिग्री। कहने का मतलब कि यह जो त्रिज्या खंड है इसका त्रिज्या 3.5 है। तो पूरा एक वृत्त का एरिया निकालूंगा तो चारों त्रिज्या खंड का एरिया निकल जाएगा। क्योंकि देखिए 90 + 90 180 + 90 270 + 90 360। एक वृत्त का एरिया निकाल देंगे। एक वृत्त पूरा 360 डिग्री का होता है। तो जब 360 डिग्री मान करके पूरा एक वृत्त का एरिया निकालेंगे तो चारों त्रिज्या खंड का एरिया निकल जाएगा। या चारों त्रिज्या खंड के एरिया भी निकाल सकते हैं माइनस। त्रिज्या खंड का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। r कितना है 3.5, तो 3.5 को क्या लिखेंगे 7/2, इसका स्क्वायर पाई r स्क्वायर। थीटा कितना है 90/360 पाई r स्क्वायर थीटा/360 त्रिज्या खंड का एरिया। और कितना त्रिज्या खंड है 4, तो 4 से गुना कर देंगे
या केवल 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या मान करके एक ही वृत्त पाई आर स्क्वायर, एक ही वृत्त का एरिया निकाल देंगे तभी निकल गया। चलिए 0 से 0 9 चौका 36, 4 से 4 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा 49 माइनस पाई, और 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि 7/2 का स्क्वायर है। तो यहाँ इसका देखिए एलसीएम 4 ले लिए हम, एलसीएम 4 ले लेंगे तो क्या होगा 49 में 4 से गुना होगा, देखिए 49 गुने 4, यहाँ माइनस पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और गुने 49, 7 से देखिए कट गया 7 7 49, यहाँ क्या हुआ 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, 4 चौका 16 3 19 माइनस 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 और 7 दूना 14 15, बाटा में क्या है 4 है, तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और 1 समाप्त हो गया, 21/2 यानी 10.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर cm स्क्वायर आंसर हुआ। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, देख रहे हैं थोड़ा सा? साढ़े 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इस घिरे हुए, चारों सिक्का से घिरे हुए एरिया का। आप लोग लिख लीजिएगा कि चारों सिक्का से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर इतना माइनस इतना, उसके बाद तो क्या है केवल कैलकुलेशन है, इतना आ जाएगा। चलिए आगे, चार नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए चित्र में, यह चित्र है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है प्रत्येक वृत्त की। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग कौन? देखिए इस भाग को बोल रहा है, इस भाग को बोल रहा है, इस भाग को बोल रहा है, इस भाग को बोल रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 7 त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या हुआ, यह भी 7 होगा, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक 14, तो यहाँ से यहाँ तक फिर 7, यहाँ से यहाँ तक 7, तो यहाँ से यहाँ तक 14, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक 28, यानी इस वर्ग का भुजा कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 7 त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक फिर 7, यानी ये भी क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इधर से भी देखिए 7 7 7 7, यानी कहने का मतलब कि यह वर्ग हो जाएगा, और वर्ग का भुजा क्या होगा समान होता है, यह 28 यह भी 28, यह भी 28, यह भी 28। तो पूरा वर्ग के एरिया निकाल लेंगे, और वर्ग के एरिया में से चारों वृत्त के एरिया निकाल करके, और पूरे वर्ग के एरिया में से चारों वृत्त के एरिया को माइनस कर देंगे, तो देखिए क्या बचेगा मेरे पास। कहने का मतलब कि हम पूरा इसको निकाल लेते हैं, और इसमें से इसको और इसको, यानी चारों वृत्त को माइनस कर देंगे, तो यही ना बचेगा मेरे पास छायांकित भाग, जो बीच में जहाँ जहाँ खाली स्पेस है। तो वर्ग का भुजा क्या हो गया हमको, पूरा कितना हो गया 28, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 776, 784 होता है, और माइनस वृत्त का त्रिज्या कितना है 7, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4 वृत्त मेरे पास आए तो 4 से गुना कर देंगे,
देखिए 7, यहाँ पे लिख लीजिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्त का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इतना माइनस इतना। तो पाई 22/7 गुने 49 और गुने 4, 7 से कट जाएगा, 7 मतलब 7 7 49, तो क्या आया मेरे पास 784 माइनस 7 चौका 28, 7 से गुना कर देते हैं, देखिए तो 7 गुना 14 के 4 हाथ में 1 और 7 गुना 14 के 15 है, इसमें अब कर देंगे 4 से, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1 और 5 चौका 20 के 21 के 1 हाथ में 2, 4 2 6, यानी डायरेक्ट 28 से 22 में गुना हो गया, टोटल इतना का वैल्यू हो गया। 784 में से 616 को माइनस कर देंगे, 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 1 गया 6 और यहाँ क्या बचा, 7 में से 6 गया 1, 168 cm स्क्वायर। छायांकित भाग का एरिया कितना होगा, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे, पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्त को छूता हो, उसे बाहर से रबर बैंड द्वारा बांध दिया जाता है। तो रबर बैंड की कुल लंबाई ज्ञात करें। कहने का मतलब देखिए वृत्त कैसा है, यह वृत्त हो गया, बोला कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यह वृत्त हो गया, प्रत्येक की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे से सटाकर, तीनों वृत्त देखिए एक दूसरे से सटाकर रखा हुआ है, सटाकर इस प्रकार रखे जाते हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्त को छूता हो। देखिए प्रत्येक वृत्त, यह वृत्त इसको भी और इसको भी, दोनों वृत्त को छू रहा है, यह वृत्त इसको भी और इसको भी, दोनों वृत्त को छू रहा हो, यह वृत्त भी इसको भी और इसको भी, दोनों वृत्त को ही छू रहा है, तो उसे बाहर से रबर बैंड द्वारा बांध दिया जाता है। अब देखिए बाहर से एक रबर बैंड द्वारा इसको इसी पर होगा, या रबर बांधेंगे तो इसको इसी पर होगा। देखिए एक रबर बैंड द्वारा इसको बांध दिए, रबर से तीनों को क्या कर दिए, बांध दिए, रबर बैंड द्वारा बांध दिया जाता है। तो रबर बैंड की कुल लंबाई ज्ञात करें, यानी जिस रबर से मैं बांध दिया हूं तीनों वृत्त को, उसी का लेंथ निकालना है, उसी का लंबाई निकालना है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक, वृत्त का केंद्र हो गया, यह भी वृत्त का केंद्र, यह भी वृत्त का केंद्र। तो यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर, यह भी 12, यह भी 12, तो यहाँ से यहाँ तक भी 24 सेंटीमीटर, और यह भी 12 और यहाँ से भी 12। देखिए यहाँ से यहाँ तक 12, त्रिज्या जब 12 सेंटीमीटर है तो सेंटर से परिधि पर कहीं भी 12 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी सेंटर से कहीं भी परिधि पर, तो 12 12 24, यानी यह भी 24, यह भी 24 और यह भी 24। तो यह एक क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। कौन त्रिभुज, जिसकी सभी भुजा समान हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब देखिए तो यह 24 हुआ ना, 12 12, यह भी 24, यह भी 24। यहाँ से वृत्त के केंद्र से जो रबर बैंड यहाँ परिधि को स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ तक की दूरी क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर
खींच दिए हम, यहाँ देखिए, यहाँ भी परपेंडिकुलर लंब इस पर खींच दिए स्पर्श रेखा पर, यहाँ भी इस रेखा पर परपेंडिकुलर खींच दिए, लंब खींच दिए, यहाँ भी देखिए लंब खींच दिए, यहाँ से इस पर भी लंब खींच दिए, यहाँ से इस पर भी लंब खींच दिए। अब देखिए यह तो समकोण हो गया, यहाँ लंब मैं लिया हूँ, यहाँ भी, तो यह क्या हो गया, आयत हो गया। यह देखिए यह क्या हो गया, आयताकार हो गया। तो यह 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ भी 24 होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक भी 24 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 24 है, यह भी 24 होगा। यहाँ से यहाँ तक ये भी 24 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक 24, तो यहाँ से यहाँ तक 24। तो यहाँ से यहाँ तक 24 और ये 24 और ये 24 कितना हो गया, 24 तिहाई, मतलब 24। अभी इसको 24 ही लिखते हैं, 24 गुने 3, इतना इतना और इतना लंबाई ले लिए। हमको तो पूरा रबर बैंड का लंबाई निकालना है, लेकिन इतना लंबाई निकल गया, 24 गुना 3 यानी 24 3 72। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकालना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस लंबाई और इस लंबाई और इस लंबाई, तीनों लंबाई को जोड़ देंगे, इसमें टोटल रबर बैंड का लंबाई निकल गया। अब देखिए कैसे निकालेंगे। जब यह आयत है तो यहाँ सब परपेंडिकुलर समकोण होगा, यह समबाहु त्रिभुज है तो यह 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज का सभी एंगल 60 डिग्री का होता है, तो यह 90 डिग्री या 60 डिग्री, और यह क्या हुआ, यह भी 90 डिग्री, क्योंकि यह भी तो आयत है, आयत है, यह भी आयत, यह 90 यह 90 यह 60, और पूरा होता है 360। तो 360 में से 90 90 180 और 60 माइनस कर देंगे, तो 360 में से 90 90 180 180 माइनस कर देंगे तो 180, और 180 में से 60 इसको भी माइनस कर देंगे तो 120, यानी 120 डिग्री का यह हो गया। यह भी 120 ही होगा, यह भी 120 ही होगा। अब एक का लंबाई निकालेंगे तो तीनों का निकल जाएगा, यानी उसमें 3 से गुना कर देंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, हमको जब पता है कि यह 12 सेंटीमीटर है, एंगल हमको पता चल गया कि 120 डिग्री है। देखिए यहाँ पे त्रिज्या खंड में देखिए क्या है, त्रिज्या खंड बन गया ना, त्रिज्या खंड बन गया जिसका दोनों भुजा पता चल गया, रेडियस पता चल गया, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है, 12 सेंटीमीटर। बीच का जो एंगल है थीटा 120 डिग्री का है, तो चाप की लंबाई या चाप ही होगा। आर्क चाप का लंबाई निकाल सकते हैं। चाप की लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है, चाप की त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई बराबर, मैं क्या लिखवाया हूं, 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर कितना है 12 सेंटीमीटर, 2 पाई आर थीटा, थीटा कितना है 120 बटा 360। इसको मैं कंसेप्ट इसका भी समझाया था, देखिएगा मेथड में इतना लिखा हुआ है 2 पाई आर थीटा बटा 360। तो यहाँ से कट गया, बढ़ती आई 36 और चढ़ती आई 12, 4 दूना 8 पाई। तो जब एक का 8 पाई तो तीनों का 3 से इसमें गुना कर देंगे ना, तो चढ़ते हैं 12 और 12 दूना 24 पाई, इसमें 24 पाई क्या होगा, जुट जाएगा, इसमें 24 पाई जोड़ देंगे, हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, 24 से 72
प्लस 24 पाई। यदि पाई में आंसर दिया हो तो ठीक है, ऑप्शन में यदि पाई नहीं मिले तो इसका वैल्यू रख देंगे 22/7। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन। नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा, आसानी से समझ में आएगा। छह नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन समझिए पहले। किसी वृत्त के अंदर समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे से सटाकर रखे जाते हैं तथा बाहरी वृत्त की परिधि भी तीनों वृत्तों को स्पर्श करती है। यदि सभी छोटे वृत्तों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है, एक बड़ा वृत्त है देखिए, और इसके अंदर 3 छोटा छोटा वृत्त है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी वृत्त के अंदर समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त, ठीक, एक दूसरे से सटा कर रखे जाते हैं। तो 3 वृत्त एक दूसरे से देखिए सटा करके रखा गया है एक बड़े वृत्त के अंदर। किसी वृत्त के अंदर समान त्रिज्या, और जो तीनों वृत्त है उसका त्रिज्या भी क्या है, समान है, बराबर है, इक्वल है, सटा कर रखे जाते हैं। तथा बाहरी वृत्त की परिधि, इसका बाहरी वृत्त की परिधि भी तीनों वृत्तों को स्पर्श करता है। देखिए परिधि इसको, यहाँ इसको और यहाँ इसको, तीनों वृत्त के परिधि को स्पर्श कर रहा है, स्पर्श करती है। यदि सभी छोटे वृत्तों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। इसका त्रिज्या कितना है, इसे देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक भी 6 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक भी, यानी त्रिज्या तीनों का 6-6 मीटर है। यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ भी 6 होगा, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 6, 12। इसके सेंटर से यहाँ तक 6, तो यह क्या हो गया 12, यह भी 6, 6, 12, पूरा 12 हुआ, और यह 12, यानी कहने का मतलब कि ये पूरा 12 हो गया। जो तीनों वृत्त के, तीनों जो छोटा वृत्त है उसके केंद्र को, सेंटर को हम मिला देते हैं तो एक 12 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज बन जा रहा है। इसके सेंटर को और इसके तीनों सेंटर को, छोटा जो वृत्त है उसके केंद्र को, सेंटर को मिला दिया हूं तो एक 12 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज बन गया है। देखिए हमसे पूछा क्या गया है कि बड़े वृत्त का त्रिज्या, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या, जैसे बड़ा वृत्त है इसका सेंटर यहाँ है, जैसे केंद्र में होता है, सेंटर में ही होता है, केंद्र में होता है, तो यहाँ से इसकी परिधि की जो दूरी है वही होगा त्रिज्या। इसी को पूछ रहा है निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष से इस भुजा पर लंब ले लिए, यही क्या है, हाइट होता है, माध्यिका भी यही है, मतलब हम समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हाइट ले लिए। समबाहु त्रिभुज का भुजा हमको पता है 12 सेंटीमीटर, हाइट लिए ऊंचाई, तो ऊंचाई निकाल देंगे। कैसे ऊंचाई निकालेंगे, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2 गुने भुजा, √3 √3/2 गुने भुजा। भुजा मेरे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर, 6 दूना 12, यानी 6 √3 ऊंचाई हो गया।
समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हो गया। मैं बोला था समबाहु त्रिभुज, इसको समझाया था कि ऊंचाई जो है समबाहु त्रिभुज का, यह ऊंचाई है, यह जो सेंटर है समबाहु त्रिभुज का जो केंद्र है, यही एक ही स्थान पर लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और सेंटर्स मध्य यानी सेंट्रोइड मध्य बिंदु, जो माध्यिका का मिलान होता है, कटान बिंदु होता है, उसी को मध्य बिंदु सेंट्रोइड बोला जाता है। तो केंद्रक कहिए, सेंट्रोइड कहिए, अंतः केंद्र कहिए, परिकेंद्र कहिए या लंब केंद्र कहिए, यानी इन सेंटर कहिए, सर्कम सेंटर कहिए, ऑर्थो सेंटर कहिए या सेंट्रोइड कहिए, एक ही बिंदु पर होता है। और समबाहु त्रिभुज का यह बिंदु, यह चाहे जो बोलिए, लंब केंद्र बोलिए, परिकेंद्र बोलिए या इन सेंटर बोलिए या कुछ भी, यह केंद्र ऊंचाई को शीर्ष के तरफ 2 अनुपात और भुजा के तरफ 1 अनुपात यानी 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। तो टोटल ऊंचाई मेरे पास कितना आ गया, इतना, यानी 2 और 1 3, तो 3 अनुपात बराबर इतना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ लीजिए या यहाँ से यहाँ लीजिए, यही तो क्या है, यह भी तो ऊंचाई हो गया। यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 2 अनुपात और यहाँ से यहाँ तक 1 अनुपात, यानी टोटल मेरे पास 3 अनुपात। यहाँ से देखिए 6√3, टोटल 3 अनुपात। हमको यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो 2 अनुपात 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ तक लंबाई चाहिए और यहाँ से यहाँ तक है 2 अनुपात, टोटल है 3 अनुपात। तो 3 से भाग दे दिए, 1 अनुपात के बराबर आ गया, फिर 2 से गुना कर दूंगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गया, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, यानी 4√3। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गया। अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जब आ गया तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा 6, क्योंकि यह क्या है, इसका त्रिज्या कितना होता है, कहीं भी 6 होगा, छोटा वृत्त उसका त्रिज्या 6, तो 6 इसमें जोड़ देंगे, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बड़े वृत्त का त्रिज्या आ गया, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना होगा और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या मेरे पास कितना आ गया, इतना आ गया। इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2√3 प्लस 3, 2 कॉमन लिए हैं, इतना बोलिए या इतना बोलिए, इतना रेडियस हो जाएगा, इतना सेमी। चलिए तो आगे देख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। चलिए तो अब यहीं वीडियो बहुत अधिक लॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ तक कंसेप्ट इसको यहीं समाप्त कर रहा हूँ। और आगे जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, देखिएगा कितना माइक्रो सेकेंड में मैं बनवाऊंगा, कितना अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जिसको आप लोग एग्जाम में छोड़ देते हैं, मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को माइक्रो सेकेंड में कितना आसानी से बताऊंगा। कल का जो क्वेश्चन मेरा होगा, देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट होगा। चलिए तो आज मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ, आज यहीं तक। अगला क्वेश्चन अब नेक्स्ट यानी अगला वीडियो में देखिएगा। चलिए बाय, इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ये सब कंसेप्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है।